तो फाइनली आज मैं अपना पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं डेली बेसिस में क्या करती हूँ पूरा दिन एज अ हाउसवाइफ। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है अली के कपड़े इस्त्री करने से। मैं एक तरफ अली के कपड़े इस्त्री कर रही थी और ये करने से पहले मैं अली के नहाने का पानी चढ़ा कर आ गई थी। तो अब एक तरफ पानी गर्म हो रहा है और अब मैं यहाँ पे अली के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और फिर अली साहब भी उठ जाते हैं। हम लोग कोई हैवी नाश्ता नहीं करते। मैं शादी से पहले बहुत हैवी नाश्ता करती थी बट अब मैं वो नहीं करती। मैं अब सुबह में या बॉयल जो स्वीट कॉर्न्स होता है ना, मैं वो बॉयल करके खा लेती हूँ हल्का सा स्पाइसेस डाल के। और या फिर हम लोग वेजीज़ खाते हैं। वेजीज़ के जो एजेस होते हैं, मोस्टली पोटैटो वेजीज़ जिसको कहते हैं, पोटैटो के काफ़ी थिक पीसेस होते हैं वो। और मैं यहाँ पे पुडिंग खा रही हूँ जितने में अली के लिए वो कॉर्न्स वगैरह गर्म हो रहे थे। और वेजीज़ मैंने अली के लिए यहाँ पे सॉस बना के रखी थी ताकि वो पोटैटो वेजीज़ के साथ खाए। फिर मैं अली के पास ले गई, फिर मैंने अली को खिलाया। समटाइम्स ऐसा होता है मैं थकी हुई होती हूँ, अली मुझे खाना खिलाते हैं। कभी कभार अली थके हुए होते हैं तो मैं उनको खिलाती हूँ। और अली को आज बहुत नींद आ रही थी क्योंकि आई थिंक इनकी नींद पूरी नहीं थी, काफ़ी ये सफ़र वगैरह कर कर आए थे। तो फिर इसलिए अली के जाने के बाद सोना पहले से अपनी जगह पे आ चुकी है। अली के जाने के बाद मैंने एसी ऑन किया और लाइटें वगैरह बंद करके मैं सोने चली गई। और सोना मेरे साथ ही सोती है समटाइम्स, या फिर ये होती है मुझे सुकून होता है कि चलो मेरे साथ कोई तो है घर में। फिर मैं सो के उठी तो यहाँ पे मेरी मेड आ चुकी थी और फिर मैं यहाँ पे रूम सेट कर रही हूँ जितने में वो फिर सफाई वगैरह कर रही थी। और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी इस दिन। तो जितने में मेरे बाकी काम हो रहे थे हाथ के हाथ, तो मैंने फिर सोना को उसकी ट्रीट खिलाई क्योंकि दिन में एक दफ़ा मैं इसको लाजमी खिलाती हूँ वरना फिर नाराज़ हो जाती है, फिर आधा मुँह दिखाती है और सामने नहीं आती। पेट भी ना इंसान की तरह होता है, ये आपकी हर बात समझते हैं, सुनते हैं। जब भी मेरा मूड ख़राब होता है और ये मेरे पास आके बैठ जाती है और ऐसा लगता है जैसे इसको समझ आ रहा है कि मेरा मूड ख़राब है और ये आके मेरे साथ खेलेगी, बैठेगी। और जब मैं नॉर्मल होती हूँ तो ये अपना खेलती रहती है सारा दिन। तो बस फिर मैंने इसके साथ खेला, थोड़ी पप्पियाँ सप्पियाँ करी इसको और फिर मैंने इसको साइड पे कर दिया। आपको पता है पेट भी आपका टाइम मांगते हैं और डेली बेसिस पे मेरी कोशिश होती है मैं हर काम के बाद थोड़ी देर बाद जा के इसको मैं प्यार करूँ और मैं इसको कॉम करूँ, इसके मतलब ट्रीट खिलाऊँ और मैं इसको अच्छा सा टाइम दूँ। तो फिर जब ये अपना खेलने लग गई तो मैं फिर यहाँ पे कपड़े पैक करने आ गई। जब मैंने लास्ट डे धोए थे, मेरे कपड़े बहुत जल्दी जमा हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कभी कभी मैं बैक टू बैक धो रही होती हूँ डे बाय डे, और कभी कभी ऐसा होता है मेरी तबीयत सही नहीं होती या मुझे टाइम नहीं मिल पाता किसी ना किसी रीज़न्स की वजह से, तो फिर कपड़े मेरे बहुत सारे जमा हो जाते हैं। तो फिर जब मेरी हेल्पर आती है तो फिर मैं आधे कपड़े उससे धुलवाती हूँ, आधे खुद धोती हूँ, आधा घर का काम वो करती है, आधा मैं करती हूँ ताकि ना मुझ पे बर्डन आए ना उस पर। और मेरी हेल्पर बहुत अच्छी है, वो सारे काम अच्छे से करती है और कभी कभार वो एक्स्ट्रा काम भी कर रही होती है। तो कपड़े वगैरह पैक करके मैंने इनको अलमारी में रखा, अलमारी सेट करी है। फिर मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैं नहाने चली गई। बस तैयार होकर मैं बाहर आई और मैं थोड़ा सा तैयार होकर बालों को सुखाने के बाद, क्योंकि फिर मुझे किचन जाना होता है, फिर किचन जाने के बाद मैं तैयार नहीं हो सकती क्योंकि फिर इतने में अली के आने का टाइम हो जाता है। मेरी घड़ी को पीछे इग्नोर करिएगा क्योंकि वो ख़राब हो गई, वो कभी भी सही नहीं चलती, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये पसंद बहुत है क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे दिए मेरे जहेज़ में। तो फिर मैंने यहाँ पर हल्का सा तैयार हो गई और फिर तैयार होके मैं चली गई किचन में और मैं यहाँ पे बना रही थी वाइट बिरयानी। और अली ने मुझे फरमाइश की थी मुझसे कटलेट की, आलू और चिकन वाले, सिंपल तरीके से ही बनता है वो भी। तो चिकन बिरयानी जो है ना वाइट वाली, ये बहुत सिंपल है और बहुत यम्मी बनती है। आप समझ लें सारी सेम रेसिपी वही होती है, कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है, जैसे खड़े मसाले एक्स्ट्रा डलते हैं और इसमें जायफल पाउडर डलता है, इसमें जावित्री पाउडर डलता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। और इसमें ना मतलब बनाने का तरीका कुछ यूँ होता है कि प्याज, बादाम, मिर्चें। धनिया, पुदीना को ना आप सौटे कर लो। और दूसरी तरफ मेरे चावल बॉयल हो रहे थे और बीच में मेरे ना प्याज फ्राई हो रहे थे जो मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए करने थे। तो यहाँ पे जो पेस्ट बन रहा है ना, ये प्याज और धनिया पुदीना का, इसको आप हल्का सा सौटे करके इसको आप पेस्ट बना के रख लो। और वाइट बिरयानी में ना कोई भी लाल चीज़ नहीं डलती, ना टमाटर डलता है, ना लाल मिर्च डलती, ना हल्दी। यहाँ पे वाइट पेपर डलता है, ब्लैक पेपर डलता है और आपका पापरिका पाउडर आप हल्का सा डाल सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी लाल चीज़ नहीं डलती क्योंकि फिर इसका ना कलर वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये वाइट बिरयानी होती है तो ये काइंड ऑफ पुलाव होती है लेकिन इसका बहुत अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट होता है। ऐसे लगता है बिरयानी खा रहे हो लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी वाली, कुछ इस तरीके की इसकी वाइब आती है। बस फिर मैंने तेल में यहाँ खड़े मसाले डाले, जब तक वो फ्राई हो रहे थे फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया जो मैंने प्याज का बना के रखा था। और जब वो प्याज का टेस्ट मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसमें वही चिकन डालना है, उसको भूनना है। उसमें थोड़े गरम मसाला ज़्यादा डलेगा और थोड़े खड़े मसाले ज़्यादा डलेंगे
और फिर आप चिकन को भूनने के बाद उसमें दही डाल दें और लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह, मतलब सारा ही पूरा मसाला बना के आप तैयार कर दें। मैं यहाँ पे कूट रही हूँ जावित्री और जायफल पाउडर को। आप अलग अलग करके भी डाल सकते हो, आप एक साथ भी डाल सकते हो। मैंने पहले अलग अलग करके कूटा, फिर मैंने बाद में दोनों के मसाले को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया था। और मैंने इसमें डाला है वाइट कौरमा मसाला और फिर इसको मैंने अच्छा सा पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा अपने कटलेट बनाए थे उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया और आधे मैंने यहाँ पे रख दी ताकि मैं खाने के साथ अली को सर्व कर सकूँ। और मुझे लगा था कि शायद चावल कम है, तो मैंने साइड में थोड़े से चावल और बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और आलू मैं अलग से डालती हूँ। मेरे आलू भी बॉईल हो रहे थे जितने में ये हो रहा था। मैंने सोचा मैं अपना पूरा किचन साफ़ करती हूँ। फिर हाथ के हाथ मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और ये थी लुक मेरे चावलों की। ये इतने मज़े के बने थे, रायता अली ने बनाया था और मैंने ये कटलेट भी बना के रखे थे अली के लिए। और ऑफिस से आते पहले मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।